साथी भगवान पुनिया के स्वागत समारोह में आए हुए तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, विद्यार्थी साथियों, विभिन्न गाँव के जनप्रतिनिधिगण, हमारे महबूब जी, हमारे लक्ष्मण जी, साथी राकेश, साथी जोत टीचर, आराम हमारे बीच में आए हुए साथी दुलीप बिजानिया, एडवोकेट ओम जी, साथी राजेंद्र, साथी प्रेम। सबसे पहले तो हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तहसील कमेटी इंदौर की तरफ से हम भादरा की विधानसभा की पूरी आम जनता को और साथी भगवान पुनिया को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि भादरा की जनता ने संघर्ष को चुना, जनता की लड़ाई को चुना, जो जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं को लेकर के लड़े। भादरा की जनता ने ऐसे लोगों को समझा और राजस्थान की सबसे बड़ी सदन में जीत करके भेजा, जिता करके भेजा। दूसरी तरफ मैं नौर के तमाम कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने चुनाव को चुनाव की तरीके से पहली दफा लड़ा और नौर विधानसभा के 10,000 मतदाताओं ने हमें वोट देकर के नौर विधानसभा के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प तैयार किया। बहुत सारे मेरे साथियों के फोन आ रहे थे चुनाव के बाद, कह रहे थे कि वोट कम आ गए, वोट ज्यादा आ गए। मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहता हूं कि साथी बलवान पुनिया जो आज विधायक बना है, आप अगर ये देख रहे हो कि ये सिर्फ यूं ही एमएलए बन गया तो ये हमारी गलतफहमी है। जब हम 10वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे उस जमाने से लेकर के आज तक साथी ने हमेशा विद्यार्थी नौजवानों की समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ी। आपको पता होगा कि 2 बार राजस्थान की विधानसभा का चुनाव हारने के बाद तीसरी दफा चुनाव जीता था। पहली दफा इनको भी 13-14 हजार वोट आए थे, हमें भी इतने आ जाते, लेकिन दसाना गांव ने, हमारी पंचायत ने वोट नहीं डाले। उसके बावजूद भी आपने शानदार प्रयास करते हुए 10,000 वोट दिए। कहीं नर्वस होने की बात नहीं, हम सरकार के खिलाफ पहले डाक बजाते थे, यूं ही डाक बजाएंगे कोई ये सोचने की जरूरत नहीं। और हम ये तय रूप से कहेंगे कि साथी भगवान ने उस समय संघर्ष किया जब माकपा की राजनीति हालात जिले के अंदर शून्य हो गई थी। कामरेड चौपत सिंह के जाने के बाद या जिला परिषद से ऊपर कोई जनप्रतिनिधि नहीं जीते थे। चौपत सिंह के एक्सपायर होने के बाद पहली बार साथी भगवान जीते। इन्होंने राजनीतिक शून्यता में काम किया। 15 साल नहीं 18 साल के संघर्ष के बाद भादरा के अंदर चुनाव जीते। हमारे लिए तो भाई संघर्ष की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि नौर विधानसभा के अंदर 7 पंचायतें, जो 2 जिले की सबसे बड़ी पंचायतें वो भादरा की है। पंचायत समिति उनकी नौर लगती है। पास के पड़ोस में एमएलए है कम्युनिस्ट पार्टी का जीता हुआ। 50% भाई भगवान नौर को ही मिलाएगा भादरा हमारे लिए तो खूंटा है, कम्युनिस्ट पार्टी का खूंटा तैयार है। साथ ही पहले भी जब एमएलए नहीं थे तो हमारे छोटे मोटे दर्द में, हमारी हर लड़ाई में हमारे साथ रहते थे। अंगुली पकड़ करके लड़ाई लड़ना हमें सिखाया है कि आप बीमे के सवाल को लेकर के यूं लड़ो, आप कॉलेज के सवाल को लेकर के यूं लड़ो, आप बाकी मुद्दों को लेकर यूं लड़ो। तो इन्होंने लड़ाई को सिखाई है, आगे भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। और 10,000 लोगों ने जो प्रतिशत दिया है उनको अगले 1 साल में हमारे तमाम 5 साल में कार्यकर्ताओं को मेहनत करते हुए 10x12 करना है। अगले 1,20,000 अगले 5 सालों के अंदर जनता के बीच में रहेंगे। लेकिन एक बात आपके बीच में कहना चाहते हैं कि हमने चुनाव में कोई उल्टा सुल्टा किसी प्रकार का खर्चा नहीं किया, लेकिन फिर भी चुनाव होता है, चुनाव में पैसा भी खूब सारा लगता है। हालांकि आप लोगों ने बहुत शानदार मदद की। आप अगर अगले 5 साल तक लगातार तन मन और विशेष रूप धन से मदद करते रहे तो हम आपके बीच में पहले घूमते थे, यूं आपके बीच में रहेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक बात है कि आज आप जिस प्रकार से आज बगैर मंगेश के फोन किए, मैंने किसी भी कार्यकर्ताओं को फोन नहीं किया, पार्टी दफ्तर से फोन किया और आज एक फोन पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में तमाम उत्साह के साथ आए। वैसे आप अगर 5 साल तक हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे और निश्चित रूप से आप गांव-गांव में तैयार रहेंगे तो हम आपके बीच में रहेंगे। एक बात जो किसान साथी बीच में बैठे, हमारे 10,000 वोट थे और भी ज्यादा वोट थे। जिस दिन हमने रैली की
उस दिन यहाँ 20-25,000 वोट लेने की कंडीशन में आए थे उसके बाद, लेकिन हमारा वोट लास्ट में जाति के नाम पर और दूसरे कई हथकंडों के कारण फिसल गया। वो वोट फिसलने का कारण क्या था कि हमारा संगठन नहीं था। संगठन बनाने की जरूरत पड़ेगी मित्रों। हम गांव-गांव में किसान सभा और विद्यार्थियों की एसएफआई को अगर जब तक हम गांव-गांव में मजबूत नहीं करेंगे तो बहुत सारी परिस्थितियां आएगी जब हम जीतने के दौर में होंगे, लेकिन जनता के जो नेता, जो चतुर नेता है, जो लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटते वो हरा देते। साथ ही बलवान के पिछले चुनाव में मैं बलवान के बाद में 2 नंबर का भादरा में मैं काम संभाल रहा था, पूरा चुनाव देख रहा था। हमने इस बात की खुशी के पटाखे बजा दी कि हम चुनाव जीत रहे, लेकिन 39,000 वोट लेकर के चुनाव हम भादरा का हार गए। वो हार का कारण क्या था कि हमारे पास वोट तो उस समय भी 70,000 73,000 वोट थे, लेकिन वो वोट हमारा रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं था। साथ ही पिछले 5 साल में गांव-गांव में अखिल भारतीय किसान सभा की इकाइयां बनाई, संगठन तैयार किया तो आज ये जीत गए। अगर हमें ये गलतफहमी है कि हम सिर्फ हवा में सिर्फ मंगेश चौधरी आंदोलन करता रहेगा, पहले अखबार में आएगी उसके आंदोलन की फोटो और हम चुनाव जीत जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। हम तो आपके लिए लड़ सकते हैं, बाकायदा पहले लड़ते थे उससे ज्यादा और मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन जब तक हम सब साथ मिलकर के अगर सेंट्रल का निर्माण नहीं करेंगे, गांव-गांव में अगर अखिल भारतीय किसान सभा की कमेटी नहीं बनेंगे, गांव-गांव की कमेटियों का फंड इकट्ठा नहीं करेंगे, तो हम लंबे टाइम तक जीवित नहीं रह सकते। 5 साल तक जनता के मुद्दों को लेकर बहुत बार लड़ना पड़ेगा, बहुत सारी बार 100 दिन तक टेंट लगाने पड़ते हैं। गांव से भी लगातार कमेटी अब साथी लड़ना लगे, साथी बैठे हैं, बहुत सारी बार गाड़ियां ले लेकर के वहां लेकर के आपको नोर आना पड़ेगा। आप अगर बार-बार एक साथी अपनी गाड़ी से आएगा, वो एक बार आगे फिर केर वो चाकू चिपको, फिर वो दूसरे फोन को नहीं उठाओ। इसलिए गांव-गांव में कमेटी बना करके अपना एक फंड तैयार कीजिए, जब भी जरूरत पड़े तो हम आज के और बाकी अपने को नोर के अंदर जिस प्रकार का विधायक नोर की जनता ने चुना है, उससे ये लगता है कि नोर की गांव की जो विधायक है वो 10,000 वोट वालों को ही करानी पड़ेगी, क्योंकि जिनको ये पता ही नहीं कि खाड़ा क्या चीज होती है, नाड़ा क्या चीज है, मुखड़ी धरती मार लगे, ऊपर लगे, उससे केस मार हुआ पानी के रखो है, वो के चीज है, क्यारी के चीज है, खड़ा भराई केस मान हुआ धराई के चीज है, लगाना तमाम चीजों को ध्यान रखने अगर तहसील बहुत उम्मीद करे कि हमारे भूतकड़ों बीमे को रिपीट पाट देती बीमा नहीं आएगा। 18 के बीमे के लिए निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ ही बलवान हमारे पास राजस्थान की विधानसभा में बोलने के लायक नेता है, लेकिन सड़क पर हमें सिर्फ नोर की नहीं, हमारे साथियों को नोर और भादरा और पूरे जिले की लड़ाई सड़क पर हमारे नेतृत्व में हमें लड़नी होगी। इसलिए क्या रहना पड़ेगा, हम सड़क पर लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि जिस प्रकार से लोग तो शायद भी गए, अभी भादरा में हमारी सीट जीती है तो इसके खिलाफ बहुत सारे अलग-अलग प्रचार भी करेंगे, उनका भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर सभ्य तरीके से हमें उत्तर देने की जरूरत है। मुझे पता है कि साथी भादरा का एमएलए जीता है, नोर में भी एमएलए जीता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक कोई ये नहीं कि भादरा वाले के कोई 2 सीट उगे हुए, नोर वाले के उगे हुए नहीं, दोनों पैदल एमएलए है। एक जितने वोट है 2,48,000 इनके है, 2,48,000 हमारे, 2,05,000 अपने पूर्व में थे, 2 लाख शायद इनके पूर्व में थे, एक बराबर पूर्व में थे। हमारा एमएलए चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकालकर घूम रहे हैं, लेकिन साथ ही अभी तक 5 स्कूलों में जाकर के स्कूलों की व्यवस्था तय करके आगे, हॉस्पिटल में जाकर के व्यवस्थाएं क्या है व्यवस्था जाकर के जांच करके आगे, एक किसान की कुर्की निकल गई, कलेक्टर से बात कर ली, वहां के पानी की बात को लेकर ये फर्क उनके एमएलए में हमारे एमएलए में ये फर्क है। उनके एमएलए तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बड़े-बड़े वाहनों में घूम सकते, लेकिन हमारा विधायक तो वही जो पहले जो गाड़ी हुआ करती थी उसी गाड़ी में बैठ करके आपके बीच में आए। हम तो बीच में हंस रहे थे कि यार महसूस ही को नहीं होने रहे बलवान तू विधायक बन गए, ठीक है, ये क्यों महसूस होगा? क्योंकि आपके अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, पहले जैसे ही आपका व्यवहार रहेगा तो ये मतलब क्या आपको महसूस नहीं होगा। और ये व्यवहार में परिवर्तन कौन नहीं लेके आने देते? कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लेके आने देती, ये भी सोच के रखना है। अब बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं 10,000 वोट जब आगे तो मेरे खूब सारे रिश्तेदार लोग चुनाव में नहीं लगे ढंग से, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 10,000 वोट आ गया, अगर टिकट दिया हुआ तो चुनाव जीतिए, टिकट तो जीता है लोग चुनाव। अब आपके बीच में आज ये कह रहे बार-बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर लोग विधानसभा से एमएलए बनेंगे तो इसी लाल झंडे से बनेंगे, दूसरे झंडे से बनेंगे। आगरा में 3-4 साल तक लोगों ने किया, यहाँ तो चर्चा नहीं होना चाहिए, इसका चर्चा ही
जिस दिन जीतेगा नोट से ये लाल झंडा जीतेगा, इस झंडे के साथ रहेंगे, इस झंडे के साथ रह करके खड़ा रहेंगे। और हमें लोग होते हैं उन लोगों को कहते हैं ये घबराने की जरूरत नहीं। गांव में लोग कहेंगे आपने कहा इसमें नहीं दिए, आपका वाजिब काम एमएलए का काम हो सकता है, लेकिन आपका कोई भी वाजिब काम नहीं होने देता है। एक कुर्की के सवाल को लेकर के हम लोग गांव में क्या करके आए थे कि हम कुर्की नहीं होने देंगे किसान की जमीन, हम उस बयान पर कायम हैं। लेकिन ये नहीं हो कि हम सिर्फ उस बयान के लिए लड़ते रहे और जिनकी कुर्की हो गई, जिनकी जमीन है, वो श्रीमान चाचा साहब के ऑफिस में चक्कर लगाता रहे, मनोरे में चक्कर लगाता रहे, हमारे पास आए नहीं। बताओ फिर कुर्की कैसे रोके? जिसके कुर्की हो वो हमारे पास हमारे दफ्तर तक चल करके आए, आकर के कहे तो सही हम भी हमारे ये दर्द है। इसलिए किसी भी गांव में कोई भी किसान के अगर इस टाइप का दर्द है, वो किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, हमें उसके प्रति पार्टी का नहीं, उसको आप लेकर के हमारे दफ्तर तक लेकर के आना। हम ये बात कह रहे हैं कि चाहे कितना ही बच्चे के साथ लड़ना पड़े, उस लड़ाई के लिए हो सकता है कि वो कुर्सी पे चुनाना की हो सकता है वो कुर्सी सोती की ओर लड़ाना पड़े, उसे मदद देनी पड़े। दूसरे गांव के किसान को भी एक दूसरे किसान की मदद करने से तो आपको मदद के लिए तैयार रहना है। हमें उम्मीद करते हैं कि साथी भगवान दुनिया ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इससे बढ़िया उज्जवल भविष्य होगा। कम्युनिस्ट पार्टी में एमएलए बढ़ता है, बाकी आप लड़ो और हमें उम्मीद करते हैं कि नोट को भी बराबर बढ़े रखना है। आप यहाँ के लिए आधे एमएलए हो, तब भी हमारी लड़ाई होगी। हम आपको दिन में रात में हम आपसे सिर्फ ये आपको फायदा दे सकते हैं कि हम आपको टीम कम लेने देंगे। हम जितना आपको भादरा की जनता परेशान करेगी उतना हम भी परेशान करेंगे। बार बार आपको बुलाएंगे, बार बार जनता की लड़ाई में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि पूरे बीकानेर संभाग के 2 एमएलए हैं जिनके प्रति हर पार्टी का आदमी टक्कर की लड़ाई बैठे। मुझे इस बात की खुशी गर्व कि बीजेपी के नेता को 80,000 वोट आए, लेकिन बीजेपी के बड़े-बड़े लीडर मेरे पास जब फोन करके कह रहे हैं कि बलवान जी को ये सवाल लगाना, बलवान जी को ये सवाल लगाना, इस बात के लिए बोलना, इस समस्या के लिए बोलना। मतलब ये है कि बीजेपी के खुद के इस जिले में 2 एमएलए हैं, लेकिन उनको खुद के एमएलए से उम्मीद नहीं, उनको हमारे एमएलए से उम्मीद है। बाकायदा हमें कहते हैं जल्दी कि कोई बीजेपी का नेता के कोई कांग्रेस का के, लेकिन जनता के सवालों को लेकर लड़ेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारी विधानसभा के अंदर पवन व्यास जो मेरा पुस्तेरी गांव है, देखिए आप इस बात को सुनना कि पुस्तेरी गांव में पवन व्यास नाम के एक नौजवान का आज से 1 साल पहले धनतेरस के दिन जिस प्रकार दूसरे देशों में सर कलम किया जाता है, उस प्रकार से सरेआम सर कलम कर दिया गया। और उस समय बीजेपी का राज था, राज के लोग चुप रहे, राज बीजेपी का निकल गया, राज कांग्रेस का आ गया। 1 साल तक अलग अलग एजेंसियों से जांच हो गई, अब उसकी जांच एसओजी को दी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की विधानसभा का जब सत्र लगे तो जिले का सबसे बड़ा दूसरा गांव है दसाना, उस गांव के लोगों ने एकता बढ़ाते हुए ये फैसला किया कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। हालांकि हम लोकतंत्र के बड़े पक्षधर लोग हैं, हम ये कहते हैं कि वोट लोकतंत्र में डालने के लिए बड़ा है, लेकिन लोगों का ये गुस्सा इस प्रकार का था और गुस्सा होना जाए कि जब एक गांव के नौजवान को दिन दाने मार दिया जाए, उसका मुलजिम नहीं पकड़ा जाए, तो लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। उसका गुस्सा था, पूरे गांव ने वोट नहीं डाले। अब गांव के नौजवानों ने गलत रास्ता लिया, टक्की पर चढ़ गए, हम गए, नौजवान नीचे उतर गए। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है कि हमें लोग तहसील के अंदर में कांग्रेस पर विश्वास है, बीजेपी पर विश्वास है, हमें आप पर विश्वास है। आप जिस प्रकार से कहोगे हम उस प्रकार से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हालांकि एसओजी कल आ गई है, उसकी जांच चल रही है। 10 दिन एसओजी को टाइम दिया है, 30 तारीख को कड़ी भर करके डेरा नोर एसडी कोर्ट के आगे डालेंगे। लेकिन उसके साथ साथ राजस्थान की विधानसभा में उम्मीद करते हैं कि हमारे विधायक आप राजस्थान की विधानसभा में पवन व्यास हत्याकांड को भी मजबूती के साथ उठाएं और बाकी पीने का दर पानी का तो हमारे कहने के दूध को आप काफी खड़े हो। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार।